अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप जब कोई ब्लॉग लिखते हैं तो उसको उसके ऑन पेज की सेटिंग कैसे करते हैं और ये ग्रीन जो आपके पास सिग्नल आता है योस्ट एसईओ में, ये कैसे आता है। नॉर्मली लोगों को इस हवाले से आइडिया नहीं होता और वो कोई भी ऑन पेज एसईओ की कोई ऐसी टेक्निक यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से उनका वो जो आर्टिकल है वो प्रॉपरली जो है वो क्रॉल नहीं हो पाता या सर्च इंजन में वो किसी तरह विजिबिलिटी उसको नहीं मिलती। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा डिटेल में कि ये ग्रीन सिग्नल कैसे मिलता है, तो ऑन पेज की टेक्निक्स कौन सी है योस्ट एसईओ को यूज़ करते हुए कि को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने कीवर्ड को देखना है कि कीवर्ड कैसा होना चाहिए। ठीक है, मेरा कीवर्ड टोटली एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसमें मैंने ये लिखा है कि बेस्ट हनीमून प्लेसेस इन पाकिस्तान। 13 मैंने वैसे लिखा। अब जब 13 बेस्ट हनीमून प्लेसेस इन पाकिस्तान लिखता हूँ तो योस्ट एसईओ की सबसे बड़ी एक फ़ायदे वाली बात ये है या इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होती है कि ये खुद ही आपके आर्टिकल्स को एनालाइज करके वो आपको उन एरर्स को या उन इश्यूज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो लेट से मैं सबसे नीचे आता हूँ तो योस्ट एसईओ की तमाम सेटिंग्स यहाँ अवेलेबल होती है। ठीक है, अब एसईओ एनालिसिस जो है वो मेरे पास बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें फिर भी कोई इश्यूज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए मेरे पास 3 इश्यूज़ फिर भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे ग्रीन हैं। आपके पास तब तक ये सारे ग्रीन नहीं होंगे जब तक आप इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं करेंगे और इसके कहे हुए योस्ट एसईओ के कहे हुए इंस्ट्रक्शन को आप फुलफिल नहीं करेंगे। राइट, तो होगा क्या कि आप जैसे लिंक की फ्रेज, लिंक के अंदर मेरा वो की फ्रेज नहीं आ रहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी। अच्छा, उसके बाद की फ्रेज इन सब हेडिंग में कोई की फ्रेज नहीं आ रहा। अब देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कीवर्ड मैंने कैसे यूज़ किया। ये मेरा कीवर्ड है, इस कीवर्ड को अब वो कह रहा है कि लिंक के अंदर कीवर्ड नहीं है, तो ये देखें लिंक के अंदर मेरा कीवर्ड एग्जैक्टली है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैंने जस्ट 13 लिखा है तो हो सकता है इसकी वजह से इशू कर रहा हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैंने हेडिंग दे दी H1 के अंदर, ये देखें H1 के अंदर यहाँ से सबसे पहली हेडिंग आप H1 में दिया करें। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है कि सर्च इंजन को ये बहुत अच्छी बात लगती है कि ये H1 में होना चाहिए। उसके बाद पहले पैराग्राफ, फर्स्ट 100 पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। ये मेरा कीवर्ड यहाँ पर बेस्ट हनीमून प्लेसेस इन पाकिस्तान आ चुका है। उसके बाद मैं आगे आऊँ तो मैंने यहाँ पर कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी मैंने ऐड किए हैं। अब कीवर्ड वाले वीडियो आप ज़रूर वहाँ पर जाकर देखें। उस कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैंने वो तमाम चीज़ें मेंशन की हैं कि कीवर्ड को कैसे हमने रिसर्च करना है और उसको कैसे अपने आर्टिकल में यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो सब हेडिंग यहाँ पर कहीं हमें मिलेगी। ठीक है, अब सब हेडिंग हो सकता है कि मैं कोई यहाँ पर सब हेडिंग भी दे दूँ, तो ये जो मुझे एरर दे रहा है इसको मैं दे देता हूँ, सब हेडिंग में फिर दे देता हूँ। यहाँ पर एंटर किया। ठीक है, सब हेडिंग, उसके बाद यहाँ से इसको अलाइन करें। ठीक है, सब हेडिंग हमेशा H2 में होती है। ठीक है, अब ये मेरा इशू हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, सब हेडिंग वाला इशू नहीं हुआ। यूज़ मोर कीवर्ड्स और सिनोनिम्स इन H2 H3। ठीक है, एनीवेज ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कहीं आप और लिख दें। ठीक है, H3 में लिख दें, H4 में लिख दें, तो इस तरह आप लिख लेते हैं। बहरहाल मेरा ये ग्रीन सिग्नल आ चुका है। मैंने अपनी तरफ से पूरे मुकम्मल तौर पर जो है इसको मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है। तो आगे क्या होगा, अब कीवर्ड्स ऐड कर लिए हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने यहाँ पर आना है एसईओ टाइटल में। एसईओ टाइटल के अंदर आपने क्या करना है कि अपना कीवर्ड यूज़ करना है। कीवर्ड को यूज़ करने के साथ साथ ये देखें मेरा कीवर्ड यहाँ पर आ गया। ये गूगल सर्च में जब वो विजिबिलिटी आती है ना, यहाँ पर जैसे कि बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो ये देखें ये जो चीज़ आती है ये टाइटल है और ये नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है और सेम इसी तरह आपको इसका एक प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ठीक है, इसकी इमेज भी आ रही है। तो यहाँ पर इसने देखें मुझे कीवर्ड उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया, हनीमून प्लेसेस इन पाकिस्तान, हनीमून। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है और ये खुद भी आइडेंटिफाई कर लेता है जब वो रेपिटेशन ऊपर पूरे आर्टिकल में एक बार देखता है तो। ठीक है, उसके बाद ये स्लग आ गया। स्लग का मतलब क्या है कि ये जो लिंक के बाद, ये आपकी वेबसाइट के लिंक के बाद ये आता है ना लिंक, ये इसका स्लग है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्लग बेसिकली होता क्या है, तो ये लिंक है। उसके बाद
इसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, वो ये होती है, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो आती है। उसके बाद इसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर घुमा फिरा के बेस्ट हनीमून प्लेसेस इन पाकिस्तान को लिखा है फिर, ठीक है। इसी तरह अब ये 3 चीज़ें हैं, एसईओ टाइटल, स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन और इसका परमालिंक के अंदर जो है वो कीवर्ड का होना। और ये परमालिंक के अंदर कीवर्ड हम कैसे ऐड करते हैं, ये है स्लग, ठीक है। स्लग में आप ऐड करें, खुद ही ये ऐड हो जाएगा। इसी को एज इट इज कॉपी करें, डैशेस वो खुद ही लगा लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव इज़ कि यहाँ पर आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स लगाने हैं, ठीक है। मुख्तलिफ कीवर्ड्स उसी के आगे पीछे रोटेशन में जो है वो ऐड होने चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो फीचर इमेज, फीचर इमेज का जो ऑल्ट है इसको क्लिक करें, जो इसका ऑल्ट टेक्स्ट है इसमें भी कीवर्ड आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि ये जो जितने इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं ना, इनमें भी इनके नाम के साथ, अच्छा आगे डैश के साथ जो है वो आप इनमें कीवर्ड भी यूज़ करें। जैसे एडिट में मैं जाता हूँ, ये देखें 13 बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, उसके बाद ये मेरी पिंटरेस्ट पोस्ट है तो ये पिंटरेस्ट पोस्ट मैंने लिख दिया। इसी तरह मैंने सारों में ऐसे किया है। इसमें अगर मैं जाऊँ तो एडिट में जाते हैं तो ये गुडानी बीच, उसके बाद इसका कीवर्ड, राइट। तो इस तरह आपने तमाम चीज़ों को करना है। अगर इसके बाद फिर भी कोई आपको इशू आता है तो आपने इसकी हेल्प लेनी है, ये जो यहाँ पर रेड में आपके पास ब्लिंक कर रहा होगा। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक और एरर देगा जिसको ये कहता है, जो कि आउटबाउंड लिंक और इंटरनल लिंक, इनबाउंड लिंक, ठीक है। इंटरनल लिंक और आउटबाउंड लिंक, ये होता क्या है, यहाँ पर ये होता है कि आप किसी की वेबसाइट को अपने इस आर्टिकल में लिंक ऐड करते हैं, उसका कोई परमा लिंक ऐड करते हैं तो उसको एक्सटर्नल लिंक कहा जाता है, ठीक है। और आप इंटरनल लिंक की बात करते हैं तो अपने ही वेबसाइट के किसी आर्टिकल को आप यहाँ पर इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा यहाँ पर, इनमें से कोई भी लिंक हो सकता है मेरा, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ, ये देखिए मैंने सरीना होटल की वेबसाइट को यहाँ पर ऐड किया है तो ये एक्सटर्नल लिंक है। शंग्रीला को मैंने ऐड किया है, एक्सटर्नल लिंक है। अच्छा कराकोरम रेंजेस की बात की है तो ये मेरे अपने ही वेबसाइट का लिंक है तो ये इनबाउंड लिंक है। लद्दाख की बात की है, मेरे ही अपने वेबसाइट का दूसरा एक आर्टिकल है तो ये इनबाउंड लिंक है। यहाँ पर देखो तो ये फिर यही मेरी ही वेबसाइट का लिंक है, दिस इज़ इनबाउंड लिंक। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप अपने आर्टिकल जो ऑन पेज एसईओ है वो बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। और आजकल जो गूगल कहता है कि आपका अगर ऑन पेज एसईओ अगर बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है और इसी तरह ग्रीन ब्लिंक हो जाता है तो ऑफ पेज एसईओ के ना होते हुए भी आपका आर्टिकल रैंक हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। तो नेक्स्ट वीडियो में एसईओ के किसी और टॉपिक को लेकर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं अपडेट्स देता हूँ और आपके तमाम क्यूरीज को आंसर भी करता हूँ। इस आर्टिकल के हवाले से कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सलीम रज़ा हैकल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।